अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों ये आज एक बिल्कुल मुख्तसर सा व्लॉग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस आपके चंद मिनट 3 या 4 मिनट चाहिए जिसमें आप पेशेंस से इसको सुन सकें, देख सकें। इस सीज फायर के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये वाकई एक सीज फायर ही था जो अपने मानी के साथ होता है असली मानी में, या फिर ये महज एक ब्रेक है छोटा सा। तो क्यों ये जरूरी रहा सीज फायर या महज एक ब्रेक? अगरचे मोदी को अगरचे मोदी क्वाड जिसके साथ इसके 3 बंदे और हैं जो अजीत दोवाल, अमित शाह और राजनाथ सिंह, मोदी क्वाड और हिंदुस्तान का आम आदमी भी इस सीज फायर के लिए हालांकि कतन राजी नहीं था, मगर पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को जान लेने के बावजूद भी वो इस सीज फायर के लिए अमेरिका की फर्माबरदारी के लिए फौरन राजी हो गया और उसकी फर्माबरदारी करते हुए ये सीज फायर कर डाला। क्यों? इसलिए क्योंकि अब इंडियन एयर फ्लीट जो है ये सारे का सारा ग्राउंड हो चुका था, जिसमें राफेल वगैरह भी सारे शामिल थे, जो बच गए थे। बाकी खैर 3 ही गिरे थे और ज्यादा तादाद में तो खैर वो मौजूद थे। और ड्रोन्स की तादाद, जो इसराइली ड्रोन्स थे उसकी तादाद में भी खासी कमी आ चुकी थी। ये आपको मालूम होगा, उन्होंने ऐसे आ गए थे जैसे टिड्डी दल जो है तो वो हमलावर होता है, लेकिन बहुत से चूंकि वो मारे गए। बहरहाल वो अपना काम कर चुके थे, वो हमारी लोकेशंस वगैरह नोट करनी थी, उन्होंने इसको किया। अब सिर्फ जो रह गया था वो सिर्फ मिसाइल सिस्टम रह गया था, मिसाइल सिस्टम उनके पास था, जैसे वो ब्रह्मोस वगैरह या जो भी, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड जो मिसाइल सिस्टम है सिर्फ वो रह गया था। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है उसकी जो सलाहियत है, और जंग भी पूरी बकायदा शुरू हो चुकी है, अब सलाहियत तकरीबन 1/3 बाकी रहेगी। और ये जो सिर्फ 1/3 सलाहियत बाकी बची, ये सिर्फ 2 दिन की जंग में 2/3 सलाहियत जो है वो तबाह हो गई। और अब खतरा यह था कि पाकिस्तान अगर रिस्क लेकर S-400 को तबाह करने में कामयाब हो जाता है, यानी 2 चीजें चाहिए थी, रिस्क और स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस। ये सारी वो चीजें थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना कोई हाई फाई सिस्टम मौजूद नहीं था जो खुद का तरीके से और बगैर किसी रिस्क के इसको तबाह कर सके। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ यही था कि पाकिस्तान अगर रिस्क लेता है तो और S-400 को तबाह कर देता है, जैसा कि पाकिस्तान का क्लेम भी है कि 2 यूनिट को तबाह किया था इन्होंने, 2 उसके यूनिट को, लेकिन 1 यूनिट की तो खैर तस्वीरें भी मिली थी जिसमें राडार था, जो सर्विलेंस राडार है उसको तबाह किया था। तो फिर अगर ये ऐसा हो जाता है तो हिंदुस्तान पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। अब जहां तक पाकिस्तान के मिसाइलों की, जो वो फिर बराह रास्त जद में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान S-400 को बाईपास कर लेता है या उसको तबाह कर देता है, तो फिर वो पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है वो बराह रास्त जो है पाकिस्तान के मिसाइलों की जद में होगा। और पाकिस्तान के साथ क्या मसला था? पाकिस्तान के साथ मसला ये था कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काबिलियत के हवाले से उस पर सवाल उठ गए थे, जहां पर इंडिया ने कहीं कहीं जो है हमारी एयरफील्ड के ऊपर, पाकिस्तान की एयरफील्ड के ऊपर ठीक ठीक निशाने लगाए। अगरचे उसमें तबाही इतनी ज्यादा नहीं हुई, और हालांकि 20% भी तबाही उसकी नहीं हुई जो वो क्लेम करता है, मगर निशाने दुरुस्त दुरुस्त लगाए, इसमें कोई शक नहीं। यानी मिसाइल सिस्टम और उसको निशाना करने के लिए ठीक ठीक सिस्टम का हमारे पास भी मसला रहा। तो फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ओवरकम नहीं कर सका। पाकिस्तान का जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, उसने उसके साथ मुकाबला तो किया, लेकिन थोड़ा काफी मामूली हद तक जो है उसके मिसाइलों को गिरा सका, और बाकी जो है मिसाइल कारगर साबित हुए और निशाने पे पहुंचे, निशाने पर आके हिट हुए, हमें मालूम है। अच्छा, अब यानी मसला फिर पाकिस्तान के साथ भी आ गया था, क्योंकि अब जो है जहाज चूंकि ग्राउंड हो चुके हैं, इंडिया के जहाज तो एयर में आएंगे नहीं, तो पाकिस्तान का जो अपना है एयर फ्लीट, उसका अब क्या काम रह गया?
वो भी डिफेंड अब करने के लिए उसके पास आगे कोई टारगेट ही नहीं है, तो उसको भी अपने जहाज़ों को मिसाइलों की जद से बचाने के लिए कहीं ना कहीं पर एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जो पाकिस्तान के पास कम है, क्योंकि पाकिस्तान की पट्टी चौड़ी नहीं है, पतला सा है, लंबाई में ज्यादा है, तो वो उनके निशाने में आ जाता है जब तक कि हम पहाड़ों के पीछे, यानी जो हमारा है मगरबी सरहद, उसके साथ साथ कोह सुलेमान रेंज आ गई और बाकी जो है खीरथर वगैरह, इनके पार जाके हम इनको अपना पाकिस्तान जाके इनको रखे, तो फिर वहां पर इनको महफूज किया जा सकता है। तो यूं पाकिस्तान की भी आप कह सकते हैं कि जो सलाहियत है वो तकरीबन रह गई, कितनी, वो भी एक तिहाई रह गई। अब दोनों के पास जो सलाहियत है वो एक तिहाई रह गई, मगर जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये नहीं थी। जो इंपॉर्टेंट थी वो चीज ये थी, जो पहली रात ही जिसका फैसला हो गया था, वो 6 और 7 की रात थी। 6 और 7 की रात को ही पहले 25 मिनट में या 30 मिनट में दुनिया ये फैसला कर चुकी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दे चुकी है। वो था 5 जहाजों का जो क्लेम किया जाता है गिराए जाना, तो सुना गया है कि ये 5 से ज्यादा थे। जो कंफर्म किल हैं सिर्फ वही बताए जाते हैं जो फौरी तौर पर फिर रडार से वैनिश हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन आगे उसकी मूवमेंट इनर्शिया के साथ चलती रहती है और वो लैंड भी सेफली अनसेफली कर जाते हैं, और बाद में उसका देखा जाता है कि ये डिस्कार्ड करने वाला है या रखने वाला है। तो यूं कहा जाता है कि ये 6 हैं, या फिर यूं भी होता है किसी पहाड़ी के पीछे वो चला गया तो तब भी रडार में नहीं आ सकता, आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बहरहाल आप नहीं रखते। तो ये फैसला दुनिया ने कर लिया था, और यही एक गैर मामूली वाकया था जो दुनिया के मीडिया पे छाया रहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 या 5 जो हैं जहाज, फाइटर जेट मार गिराए हैं, और उनमें राफेल थे। राफेल 3 राफेल बताए गए। रफाल वो जहाज है जो पिछले 2 अशरों से उसको कोई गिरा नहीं सका। गैर मामूली किस्म की वो प्रोटेक्शन का हामिल है और वो हमले भी कर सकता है। बहरहाल जो भी था, ये महारत, पाकिस्तान एयरफोर्स की महारत, उसके पास बीवीआर जिसमें PL-15 था, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और उसके रडार J-10C के, और फिर अज़्म हिम्मत। मैं आपको बता रहा हूं, अज़्म हिम्मत के बगैर, मतलब कि जब आप खुद डरे हुए हों तो दूसरे को आप डरा नहीं सकते। अब आप जब मारने पे ही तुले हुए हैं, मरने मारने पर तुले हुए हैं, ये आपका अज़्म है कि अगर कोई आया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो तब आपके पास दिमाग में टैक्टिक्स भी आने लगते हैं, फिर आपके पास आइडियाज भी, कंसेप्ट भी सारे आने लगते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, बीवीआर मिसाइल्स, और बियॉन्ड विजुअल रेंज की डार्क फाइट जो J-10C ने की, और पाकिस्तानी पायलटों की महारत, उनकी अज़्म हिम्मत, उसकी दुनिया रातों रात कायल हो चुकी थी। अब इसके बाद जंग को जारी रखना, मतलब 2 चीजें आ गई। इमोशनली इस जंग को आगे जारी रखने में क्या इंपैक्ट आ सकता था? वो एक माली नुकसान होता, पाकिस्तान उनका करता रहता, और हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान का करता रहता। सिवाय माली नुकसान के और शोर शराबे के कुछ नहीं था। फैसला हो चुका था, एक ताकत उभर कर सामने आ चुकी थी। दुनिया फैसला कर चुकी थी कि हु इज चैंपियन इन द स्काइज। वो निकला पाकिस्तान, और तहे दिल से वो इसके कायल हो चुके थे। अब दुनिया सिर्फ ये सोच रही थी कि पाकिस्तान और चाइना से हालात को बेहतर रखना है और ट्रेड करनी है, तो इसके लिए क्या जुगाड़ करने हैं, वो इस इंतजाम पर लग गए थे। इसको जंग को मजीद जारी रखना बिल्कुल बेकार था, फजूल था। अब दुनिया की राय इससे बदल नहीं सकती थी। तो मोदी और उसके हवारियों ने और पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर जंग बंदी कर ली।